नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ और इस वक्त मेरे साथ जी हाँ वो कम्युनिटी मौजूद है जिसको कि 2018 की बात करें या फिर 2019 की, जिनको कि उनके अधिकार मिल चुके हैं। कोर्ट की बात करें, कोर्ट भी ये कहता है कि जो थर्ड जेंडर है उसको अपनी आइडेंटिटी का पूरा अधिकार है, अपने जेंडर बदलने का भी और अपनी आइडेंटिटी को शो करने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन वही कम्युनिटी का जब हनन होता है, उनके साथ मारपीट होती है, तो कहाँ चले जाते हैं वो अधिकार उन लोगों के। जी हाँ, आज मेरे साथ जो कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी है, इनके साथ कल डोईवाला में एक घटना घटित होती है। डोईवाला में इनके साथ जो घटना घटित होती है वो कुछ मारपीट से जुड़ी घटना है। इनको डराया धमकाया जाता है, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं ये लोग मेरे साथ मौजूद है और न्याय की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं। जी, क्या हुआ था आपके साथ? सभी को नमस्कार। मैं बात कर रही हूँ लोकल देहरादून की किन्नर बच्चा। हम कल डोईवाला में बधाई लेने के लिए गए। वहाँ पर बधाई लेने गए, वहाँ पे रजनी रावत उर्फ राम बहादुर के कुछ हिजड़े और गुंडे आकर हम लोगों को इतनी मार पिटाई की, बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है। हमारे देखो ये हमें मारा है बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने। ये हमारे मारे हैं, ये हमारे पीठ पे भी मारे उन लोगों ने, बहुत बुरी तरीके से हमें मारा है। बहुत रहमी से, बहुत उससे बहुत उनसे हम लोगों को उन्होंने बहुत मारा है। सबको देश में अपना कार्य करने का, अपना बिजनेस करने का अधिकार है, लेकिन जब ये लोग बधाइयाँ मांगने जाते हैं और दूसरे लोग जो है, दूसरी कम्युनिटी की जो इन्होंने रजनी रावत नाम लिया, उनके कुछ गुर्गे आ जाते हैं और इनको डराया धमकाया जाता है और इनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की जाती है कि इनको बामुश्किल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम सुमीर राजपूत है और मैं यहीं से देहरादून से लोकल किन्नर बच्चा हूँ। कल हमें जब सूचना मिली कि यहाँ पे डोईवाला में एक बच्चा हुआ है खाता गली में, तो हम लोग वहाँ लेक लेने गए। हम अपना लेक लेके वहाँ से जा ही रहे थे, तभी ये रजनी रावत का गुट, रजनी रावत उर्फ राम बहादुर, जो इसका असली नाम है राम बहादुर है, इसके गुंडे बदमाश और इसके जो ट्रांसजेंडर किन्नर है, जो लिंग परिवर्तन करा के बने हुए हैं, वहाँ पहुँचते हैं, हमारे साथ मार पीट और ये मेरे बाल उखाड़ के इन लोगों ने मुझे घसीट के रोड में मारा। मेरे यहाँ पर पत्थर से इन्होंने प्रहार किया। इनके साथ ढोलक वाले थे, कुछ लड़के थे जो हमें मार पीटने के बाद वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। फिर ये लोग हमें ज़बरदस्ती, हमने किसी से बड़ी मुश्किल से हमने 112 पे फ़ोन करके तत्काल वहाँ पुलिस पहुँची, तब हम वहाँ से इनसे पुलिस के साथ हम लोग थाने में पहुँचे। थाने में भी इन लोगों की वहाँ पे दादागिरी चलती रही, थाने में भी हमारे थप्पड़ मारते रहे। हमारे से ज़बरदस्ती इन्होंने कागज़ में समझौता लिखवाया, हमारे से प्रेशर किया, वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। फिर हमने अपना मजबूरन में हमने कुछ साइन नहीं किए, जो कि इन लोगों ने खुद किए हैं और इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ की है। हम फिर रात को वहाँ पे अपना मेडिकल करवा के, जो कि हमारा पुलिस वालों ने भी मेडिकल नहीं करवाया, हमने खुद से अपना मेडिकल करवा के वहाँ पे हमने अपना जो ये FIR हमने दी थी, ये भी हमारी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। रात हमें इसकी रिसीविंग तक नहीं देते, बड़ी मुश्किल से हमने हाथ पैर जोड़ के रिसीविंग ली है और अभी तक हमारा एक केस दर्ज नहीं हुआ वहाँ पर। देखिए, इससे पहले भी सुनने में आया था कि आपके साथ मारपीट हुई थी, इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? मैम, जो हमारा अभी मारपीट हमारे साथ अभी हुई थी हाल फिलहाल में 31 तारीख को दीपावली के दिन मेरे साथ अदिति शर्मा जी के साथ, और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की। मैम, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कार्रवाई क्यों नहीं करे, क्या लगता है आपको? अब ये तो पुलिस वाले ही जाने कि उन पे कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है, कहाँ से उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि वो जो लोग हमारी नहीं सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उन क्या बोलते हैं उन बदमाशों के खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा केस तक दर्ज नहीं हो रहे हैं थाने में। हम क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है। दिवाली वाले दिन मुझे भी घेरा करके, मेरा किडनैप करके मुझे मारा था। तो मैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से ये अनुरोध करती हूँ कि कब तक हम ये झेलें और कब तक ये हमें पीटते रहेंगे। अब तो लॉ भी बन गया है, कानून भी बन गया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बन गया है, तब भी रजनी रावत का आतंक है, ये कम नहीं होने को आ रहा है। कम से कम एक इंसानियत के नाते ऐसा तो ना मारे। अगर किसी से गलती हुई भी थी तो पुलिस किस लिए होती है, प्रशासन किस लिए होता है, लेकिन ये इनका खुद ही का शासन है, खुद ही वो हो जाते हैं। कल रात को जब हम ये एप्लीकेशन देने गए तो पुलिस हमें उल्टा सीधा बोला कि तुमने झूठा मुकदमा कैसे लगाया, पहले तो तुमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो अरे, जब हम पिटे थे तो पुलिस वालों ने देखा था कि हमें मारते हुए वहाँ, या उन्होंने ये चीज़ें, ये तो गलत चीज़ है। पुलिस हमारी एक सेवक होती है जो हमारी सेवा करती है समाज की, और वही हमारे दुश्मन बने पड़े। एक तरफ से तो पुलिस का वो है हम पे प्रेशर, और दूसरी तरफ से हमें रजनी रावत नहीं जीने देती है। तो मैं गुजारिश करूँगी उत्तराखंड की पब्लिक से
कि ये चीज़ आप भी देखें और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसे हमें वो दिला जाए कि हम लोकल है, ट्रांसजेंडर लोकल उत्तराखंड के मूल निवासी है। और जो रजनी रावत उर्फ राम बहादुर है, उसके सारे गैंग नेपाल, बंगाल, बिहार से आ रखे हैं और हमको प्रताड़ित करते हैं, हमको रहने नहीं देते यहाँ। कई बार मेरे घर का घेराव हो रखा है, जबकि मैंने फूड वैन चलाया था तब मेरे घर आए थे, मुझे धमकियाँ दी। दिवाली वाले दिन मेरे साथ भी मार पिटाई हुई। तो आखिरकार कब तक हम ये सारी चीज़ें सहन करें। तो मेरी देहरादून यहाँ पूरे ऑल ओवर के पूरे सबसे मेरा अनुरोध यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और ये गुंडा गैंग रजनी रावत का बंद होना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे गुहार के तौर पर? मैं तो पुलिस प्रशासन से और अपनी उत्तराखंड सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, रजनी रावत उर्फ राम बहादुर के खिलाफ और जिसके घर में जितने चेले नाती हैं जो ये ट्रांसजेंडर हैं, जो लिंग परिवर्तन करा के किन्नर बने हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं तो यही गुजारिश। सभी को नमस्कार। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे देहरादून के रहने वाले हैं, मैं सभी से यही अपील करना चाहती हूँ, ये जो रजनी रावत के यहाँ पे ये गुंडे बदमाश रहते हैं, इसके डेरे के अंदर जो ये रहते हैं ट्रांसजेंडर जितने भी है, और ये खुद ट्रांसजेंडर है, जो अपने आप को रजनी रावत बताता है कि मैं रजनी रावत हूँ, ये खुद ट्रांसजेंडर है। बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए रजनी रावत और राम बहादुर पर। तो क्या माना जाए इस पूरी घटना को देखते हुए, क्या उत्तराखंड पे जो राज है वो रजनी रावत का ही है? क्या थर्ड कम्युनिटी के और भी लोग यहाँ पर नहीं रहते? सबको पहले मेरी तरफ से नमस्ते। मैं इस लोकल किन्नर बच्चा बोल रही सोनिया देर उनकी, यही मेरे छोटे बच्चे हैं, ये देखो यहीं पैदा हुए, यहीं के रहने वाले हैं। इनका भी जीने का हक है, जिसे उसका नेपाली का हक है जीने का। डाकू का जो मतलब आज से 35 साल पहले जो पत्थर तोड़ता है शहदार, अभी जो आज शहदार बस स्टैंड है जहाँ पत्थर तोड़ता था, वो नेपाली डाकू जो आज देहरादून का कहता है मैं उत्तराखंड का मालिक हूँ, वो कहाँ से मालिक है ये बताओ। और जो कहते हैं उत्तराखंड डोईवाला मेरा है, जो कहते हैं डोईवाला हमारा है, जिन्होंने अपने गुरु को खुद मतलब तकिया दबा के मार चुके हैं, और जो मेरे चेलों पे हमला करते हैं, मेरे चेलों को मारते छेदते हैं। अब मुझे कहीं मतलब मुझे भी हमला करते हैं, मेरे चेले के बाजार जाते मेरे कुछ लेने दवाई लेने के कुछ लेने जाते हैं, उन पर एकदम हमला करते हैं। मतलब उनका तो जीने का हक है मेरे चेलों का, जिसका जीने का तो सबको मांगने का हक है। सरकार मतलब ये कहते हो सरकार से सबको मांगने का हक है, तो जैसे मेरे चेलों को भी हक दिया जाए मांगने का, और मेरे चेलों को भी मांगने खाने का हक दिया जाए, और उसके डाकू के खिलाफ कुछ तो कार्रवाई का बहुत बड़ी की जाए। ये देखिए मेरे चेले के साथ क्या क्या से करा गया, देखिए ये देखिए इसके बाल नोच दिए गए, देखो हमने रिपोर्ट कर दी, उनकी भी कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उनके साथ ऐसा करिए सरकार। मैं तो कहती हूँ मोदी जी से और गांधी जी से कहती हूँ उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करी जैसे पहले हुआ था, उसके घर में सील कर दी जाए, उसके घर में पूरी चेकिंग करी जाए कहाँ से आए उसके घर में। तो लगातार आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं, जी हाँ कार्रवाई की यहाँ पर मांग होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो कार्रवाई कहीं से होती नहीं दिखती, क्योंकि इससे पहले भी इनकी कई बुरे तरीके से इनके बेरहमी से मारा गया था, इनके साथ मारपीट की गई थी और किसी की टांग तोड़ी गई थी तो किसी का हाथ, और आज ये स्थिति क्या आप देख सकते हैं, जो इनके बाल हैं वो भी जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये सबूत ये क्या दर्शा रहे हैं कि किस बेरहमी से इनको जो है मारा गया है। और ये कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट भी दी गई है डोईवाला थाना में, लेकिन अब तक इस पर कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि इनका कहना है साफ तौर पे कि ये जो लोग हैं उत्तराखंड के मूल निवासी है। जब ये उत्तराखंड के मूल निवासी है तो इनको क्यों नहीं है यहाँ पर रहने का अधिकार और क्यों नहीं है यहाँ पर काम करने का अधिकार? ये कई सारे सवालिया निशान है। और इससे पहले भी जो इनके साथ मुकदमे इनके साथ मारपीट हुई है उस पर भी जो है कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो मैं कहना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से, उत्तराखंड की धामी सरकार से, एसएसपी पुलिस, डीजीपी, जितने भी प्रशासन है हमारे, कि इन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये भी समाज का एक हिस्सा है, समाज का थर्ड जेंडर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको पूरा अधिकार देती है रहने का, खाने का और बिजनेस करने का। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, और जो उनके साथ घटनाएं आए दिन घटित होती है इनको कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए, ताकि समाज में ये लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना काम कर सके।